अगर मुझसे पूछा जाए ना कि लाइफ में कामयाब होने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब होगा कि आपकी साफ़ नीयत और आपकी मेहनत। मुझे इस बात पर इतना यकीन है ना कि जब आप मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला वो मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं करते। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी यूट्यूब की सेकंड इनकम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेकंड इनकम भी आ गई थी और मैं आपको बताऊँगी कि इनकम कितनी आई थी। थोड़े से ढके-छुपे अल्फाज़ में बता दूँगी व्लॉग में कहीं बीच में, और साथ ही बताऊँगी कि मैंने क्या शॉपिंग की अपने लिए, घर के लिए, किचन के लिए। तो बस आपने व्लॉग को देखना है पूरा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो मेरी आवाज़ में खुशी है ना, उससे आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि आपकी आप ही की यूट्यूब की सेकंड इनकम भी आ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ ना शायद कम है। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ और उसके बाद आप लोगों का। क्योंकि अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स ना देखें, मुझे मोटिवेट ना करें ना, तो सच में मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मैं वाक़ई कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ आपकी तरह की एक सिंपल सी हाउसवाइफ़ हूँ, जो घर के काम करती है। वही सुबह उठती है, नाश्ते बनाती है, अपनी बेटी का ख़्याल रखती है, अपने हस्बैंड का, और घर के सारे काम करती है। सब के बीच में ना मैं शुरू से चाहती थी कि मैं कुछ करूँ। मेरा ना वो वाला टेम्परामेंट नहीं है कि मैं जॉब कर सकूँ, ना मैं बाहर जाके जॉब करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था अगर बाहर जाती है ना जब एक औरत, तो फिर जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इग्नोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे था कि मैं घर पे रह के कुछ करूँ। और ये जो यूट्यूब चैनल बनाया ना, ये सिर्फ मैंने अपने हस्बैंड की मोटिवेशन की वजह से बनाया था। स्टार्ट में मैं डीमोटिवेट होती थी, लेकिन आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपने यूट्यूब पर कामयाब होना है ना, तो आपको बहुत ढीठ होना पड़ेगा। मतलब वो जो ढीठपन का लास्ट लेवल होता है ना, यूट्यूब आपको वहाँ तक आजमाता है। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप मेहनत करती हैं ना और आपकी नीयत साफ़ है, तो अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर देते हैं। यहाँ पे आपको एक बात मैं क्या कहते हैं क्लियर कर दूँ कि यूट्यूब की इनकम कोई लाखों में नहीं आती। मैं आगे चल के ना आपके साथ शेयर भी करूँगी कि मेरी इनकम कितनी आई थी। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ बस वही सुबह का टाइम था और मैं वही नाश्ता रेडी कर रही थी। साथ-साथ सोचा कि आज के व्लॉग में अपनी ये खुशी ना आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग लिटरली मेरी फैमिली बन चुकी हैं। मेरा दिन नहीं गुज़र रहा होता अब जब तक मेरी कमेंट्स के थ्रू ना आप लोगों के साथ इंटरेक्शन ना हो रही हो, बात ना हो रही हो। और पहले ना एक बात क्लियर कर दूँ, कल मुझे किसी ने कमेंट किया कि आप यूट्यूब से भी अर्न कर रही हैं, आपके हस्बैंड भी कमा रहे हैं और फिर भी आप कुर्बानी नहीं कर रही हैं। पहले तो ना ये बात मुझे बड़ी हर्ट हुई। कहती है ना, किसी की कोई जो बात होती है आपको हर्ट कर देती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जहाँ आपको बहुत सारे प्यार करने वाले लोग होते हैं ना, वहाँ कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने हर हाल में आपको क्रिटिसाइज़ ही करना होता है। तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ, यूट्यूब से मेरी ये सेकंड इनकम आई है। 2 साल हो चुके हैं मुझे यूट्यूब पे काम करते हुए। जो मेरी पहली इनकम आई थी वो तो बहुत ही कम थी, और इस दफ़ा भी जो आई है ना वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी आई थी, फिर आगे बात करूँगी। आप सबको पता है कि मेरी मंथली ग्रोसरी कितने की आती है, मैं बहुत दफ़ा व्लॉग्स में बता चुकी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इनकम इतनी आई थी कि मैं 2 महीने की जो ग्रोसरी थी ना वो ईज़िली कर सकती हूँ। अब आप लोग ना खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कितनी मेरी इनकम आई थी, और कमेंट करके बताइएगा, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपने सही अंदाज़ा लगाया है या नहीं। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि किसी ने कमेंट किया कि आप कुर्बानी नहीं कर रही हैं। तो पहली बात मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ कि हर इंसान चाह रहा होता है कि अल्लाह ताला उसको इतनी तौफ़ीक और इस्तिताअत दे कि वो कुर्बानी कर सके। और दूसरी बात, कुर्बानी उन लोगों पे फ़र्ज़ होती है जिनके पास निसाब के मुताबिक माल होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता दूं कि निसाब वो माल होता है जिसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है। और इस्लाम में ये भी है कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, यानी कि आपके घर, रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत के ख़र्चे, बच्चों के एजुकेशन के ख़र्चे, यानी कि बेसिक आपकी जो नीड्स पूरी करने के बाद आपके पास इतना माल होना चाहिए कि उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाए, फिर आप पे जाके ना कुर्बानी फ़र्ज़ होती है। तो कल जिसने भी कमेंट किया था ना, तो पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें, इस्लाम के बारे में जान लिया करें। आप ऐसे ही आके ना किसी पे फतवे ना लगा दिया करें कि जी आप इतना अर्न कर रही हैं, आप पे कुर्बानी फ़र्ज़ है। मुझे सब कुछ पता है, मैं कोई छोटी सी दूध पीती हुई बच्ची नहीं हूँ। और हर इंसान चाह रहा होता है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उसको इतनी तौफ़ीक और ताकत दे कि वो कुर्बानी कर सके। अच्छा, जो मैंने परसों टमाटर फ्रीज़ किए थे ना, मैंने यहाँ पर उनको, ये जो ट्रेस थी उनमें से निकाल के इन्हें मैं किसी बॉक्स में स्टोर कर लूँगी। और ईज़िली ना अब जब मैंने हांडी बनानी होगी, ना ही टमाटर छीलने होंगे, ना काटने होंगे, ना ग्राइंड करने होंगे, बस ईज़िली इन क्यूब्स को निकालो, हांडी में डालो, और झटपट से ना जो है ना वो हांडी चुटकियों में तैयार हो जाती है। उसके बाद वही मैं घर के रूटीन के काम कर रही थी। और यहाँ पे ना आज मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वॉइस ओवर में ना क्या बोलूँ। जब मैंने अपनी फर्स्ट इनकम वाली वीडियो भी बनाई थी ना, मेरे पास सच में अल्फाज ही नहीं थे। कहते हैं ना कि इंसान सपने देखता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वो ख्वाब पूरे भी हो जाएं। लेकिन मुझे अब ऐसा लगना शुरू हो गया कि अगर आप मेहनत करते हो ना, तो आपका हर ख्वाब पूरा हो जाता है।
लास्ट टाइम जब मैंने वो इनकम वाली वीडियो शेयर की थी ना, तो मुझे सबने कहा था आप ही आपने इनकम को कहाँ खर्च किया, बताएं बताएं। तो बस वो इनकम कहीं ना कहीं लग गई थी, घर की 100 ज़रूरतें होती हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि जो थोड़ी बहुत शॉपिंग मैंने अपने लिए की है ना, वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं ज़ेलबरी को कहती हूँ गरीबों का ब्रांड। मैं हमेशा से ना ज़ेलबरी से कपड़े बाय करती हूँ। और एक और बात ये भी बता दूँ कि मैं शुरू से ही ज़ेलबरी के कपड़े पहनती हूँ। ये नहीं है कि अब जी मेरी इनकम आई है तो मैं ब्रांड पहनने लग गई हूँ। अगर आप मेरे पिछले साल के बकरा ईद वाले व्लॉग भी देखेंगे ना, तब भी मैंने ज़ेलबरी से ही शॉपिंग की थी। और मैंने कोई फ़िज़ूल चीज़ नहीं खरीदी थी। यहाँ पर सिर्फ मैं हैंडबैग्स देख रही थी। पहले मेरा इरादा था कोई हैंडबैग खरीद लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने इनकी प्राइस देखी और मैंने कहा क्या यार, इस तरह के जो बैग्स हैं ना वो लोकल मार्केट से भी ईज़िली मिल जाते हैं और इनसे काफ़ी कम और रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। लेकिन कपड़ों के मामले में ना मेरा ये मानना है कि अगर आप ब्रांड से कपड़े ले लेती हो ना, तो वो 2 ढाई साल ईज़िली चल जाते हैं और उनका जो कलर है ना वो ख़राब नहीं होता। सबकी अपनी-अपनी प्रेफ़रेंस होती है। अच्छा, बस मैंने एक ही सूट खरीदा था, एक टॉवल लिया था। उसके बाद मुझे ट्राइपॉड की अशद ज़रूरत थी। जो मेरा बेचारा टूटा-फूटा सा ट्राइपॉड था ना, वो बिल्कुल ही जवाब दे गया था। तो बस फिर मैं गई थी अपना ट्राइपॉड लेने, क्योंकि ट्राइपॉड के बगैर तो भाई मेरा गुजारा ही नहीं है। जो मेरी बहनें व्लॉग्स वगैरह बनाती हैं ना, वो जानती होंगी कि जब तक आपके पास स्टैंड नहीं होता ना, आप कुछ नहीं कर सकते। और मेरे पास घर में कोई अवेलेबल भी नहीं होता कि वो मेरे व्लॉग्स को शूट कर दे या मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर दे। तो बस यहाँ पर मुल्तान में जो रहते हैं उन्हें पता होगा कि रहमत सेंटर है। यहाँ से आपको मोबाइल एक्सेसरीज़ और हर दुनिया जहान की व्लॉग्स के हवाले से चीज़ें वगैरह सब कुछ मिल जाती हैं। तो बस मैंने पहले अपने लिए थोड़ी-सी शॉपिंग की, थोड़ी-सी क्या, बस एक सूट ही खरीदा था। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे ये रहमत सेंटर, क्योंकि मुझे भाई ट्राइपॉड मस्ट चाहिए था। संडे को ना, पिछले संडे को मेरा जो ट्राइपॉड था वो बिल्कुल ही टूट गया था और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि यार अब महीने का एंड है, मैं क्या करूँ? लेकिन फिर अल्लाह ताला ने करम किया और मेरी जो सेकंड इनकम थी ना वो आ गई, शुक्र अल्लाह पाक का। और मैं घर की चीज़ें ना लूँ ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर औरत को बहुत शौक होता है कि वो किचन का जो सामान है ना वो खरीदती रहे, तो बस मुझे भी बहुत शौक है। और मैं चली गई थी अपनी फ़ेवरेट जगह पे, केके मार्ट। जो लोग मुल्तान में रहते हैं उन्हें केके मार्ट का पता ही होगा। यहाँ से ना किचन की जो चीज़ें हैं वो बहुत अफोर्डेबल और अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं और दुनिया जहान की ना हर चीज़ होती है यहाँ पे। तो बस मैं केके मार्ट चली गई थी। और यहाँ आप लोगों को एक बात बताऊँ कि यूट्यूब इनकम आने से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड मेरी सारी ख्वाहिशात को, सब कुछ को पूरा किया करते थे। लेकिन बस मेरे अंदर कुछ था कि मुझे ना अपने पैरों पे खड़े होना है। हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, उनकी सैलरीज़ इतनी ही आ रही होती हैं कि उसमें घर बहुत अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं। हर औरत का दिल चाह रहा होता है ना अपने लिए कुछ करने का। तो बस मेरा ख्वाब ना ये वाला यूट्यूब ने पूरा कर दिया। अच्छा, ये वो वाली शीट्स हैं जो मेरे ना किचन के वॉल पे लगी हुई हैं और आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आप ही कहाँ से ली हैं। तो मैंने पहले भी केके मार्ट से ही खरीदी थी। 300 रुपीज़ का एक रोल मिलता है। और ये वो फ्रिज वाले मैट्स हैं जो मैंने अपने फ्रिज में बिछाए हुए हैं। ये 350 रुपये का ना एक रोल मिल जाता है। मेरे किचन का बहुत सारा सामान ऐसा है जो मैंने ना केके मार्ट से लिया हुआ है। और यहाँ आपको एक और बात भी क्लियर कर दूँ कि अब मेरे पास पैसे आ गए थे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं था कि जी बस मैं आंखें बंद करती और अंधाधुंध शॉपिंग किए जाती। अभी भी ना मैं बहुत लिमिटेड सी अमाउंट साथ लेके आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि इंसान जितने पैसे मार्केट में लेके आता है ना, वो यूज़ हो जाते हैं और घर की बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे अखराजात होते हैं। फिर उसके लिए ना हमें अपना दिल मारना पड़ रहा होता है और खींच-तान के गुज़ारा करना पड़ रहा होता है। तो आपको भी एक बात यही कहूँगी कि जब अल्लाह ताला आपको नवाज़ दे ना, तो कभी भी ना वो हद से ज़्यादा बढ़ने की कोशिश मत करें। जो है, जितना है ना, बस उसमें शुक्र करने की आदत डालें और कभी भी मत भूलें कि आपने कहाँ से अपनी जो ज़िंदगी है ना, अपने काम का आगाज़ किया था। मतलब अपनी जो कामयाबी है ना, उसे कभी भी सर पे सवार नहीं करना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखा करें कि जो अल्लाह ताला आपको नवाज सकता है ना, जो दे सकता है, वो वापस ले भी सकता है। जब इंसान के माइंड में ये बात होती है ना, तो कभी भी दिल में जो गरूर और तकब्बुर है ना, वो नहीं आता। और दूसरी बात, कोई भी काम आप कर रही हैं, चाहे आप यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अपनी जो नीयत है ना, उसको साफ़ रखें। अल्लाह ताला ना नियतों को देखता है और फिर आपको नवाजता है। अच्छा, ये वो वाले रैक्स हैं, इनके बारे में मुझे बहुत कमेंट्स आती हैं। वो जो किचन में मेरा वाइट कलर का पड़ा हुआ है, मैंने वो डॉलर शॉप से 280 रुपीज़ का लिया था। यहाँ पर आई थिंक 300 का था, लेकिन ये सेम वही रैक्स थे। तो अगर आपको वो मेरे जैसा रैक चाहिए ना और आप मुल्तान में रहते हैं, तो केके मार्ट में भाई ये वाले रैक्स आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें होती हैं ना। अच्छा, ज़रूरत नहीं होती है, मतलब ये छोटे-छोटे दराज़ों का हमने क्या ही कर लेना है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं ना, इस तरह की चीज़ें देखते हैं, तो बस अट्रैक्शन हो रही होती है और दिल चाह रहा होता है कि सब कुछ खरीद लो। लेकिन इसलिए भाई मैं बहुत थोड़े से पैसे लेके गई थी। मैंने ये बस लिटरली 1000 रुपए की शॉपिंग की थी। इसके अलावा मैंने कोई भी फ़िज़ूल चीज़ नहीं खरीदी थी। जो चीज़ें खरीदी थी उनकी वाक़ई ही मुझे ज़रूरत थी, इसलिए खरीद ली थी।
अच्छा, मैं ना ये पहले ये वाली स्प्रे जो बॉटल है ये ऑयल के लिए यूज़ हो रही होती है, इसमें से ऑयल आप स्प्रे कर सकती हैं। पहले मैंने सोचा कि ये खरीद लेती हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा यार मैंने इसका क्या ही कर लेना है। हम जैसे जिनका नॉन मॉड्यूलर किचन होता है ना, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें इतनी कोई ख़ास यूज़ नहीं हो रही होती हैं, ये तो बस चस्के-मशके के लिए होती हैं इस तरह की चीज़ें। हाँ, ये वाला जो स्पंज होल्डर है ना, ये किचन के लिए मुझे कब से चाहिए था, लेकिन मैं हमेशा छोड़ देती थी कि यार क्या 3 साढ़े 300 रुपए ज़ाया करूँ। कोई भी पुराने डब्बे के अंदर ना आप अपना वो जो साबुन और सुब्बी होती है उसे रख सकती हैं। लेकिन अब इस दफ़ा मैंने सोचा कि क्योंकि आपकी बहन खुद अर्न करने लग गई है ना, तो इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें अपने छोटे-मोटी ख्वाहिशात को मैं खुद अब पूरा कर सकती हूँ। और जो अपने पैसे इस्तेमाल करने की खुशी है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखा कि वो केक बनाने के लिए ना सांचा सा जो होता है वो खरीद लेती हूँ, लेकिन फिर जब मैंने उसकी प्राइस देखी ना तो मैंने वापस रख दिया और मैंने कहा यार हमारा बर्फ़ का कौला ही ठीक है, हम उसी के अंदर केक बनाएँगे। क्या फ़िज़ूल में 6 साढ़े 600 रुपए मैं बर्बाद करूँ। ईज़िली यार जो काम घर की चीज़ से हो सकता है, उसके लिए क्या ही पैसे ज़ाया करने। अच्छा, मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप ही आपने एडिटिंग कहाँ से सीखी? आपको बोलना किस तरह आया? तो मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है ना, यकीन करें ना मुझे एडिटिंग का पता था, ना मुझे बोलना आता था, ना मुझे पता था कि मेरी नीश क्या है। नीश आपको पता ही होगा कि आपकी कैटेगरी क्या है। जब इंसान किसी चीज़ में घुसता है ना, जब इंसान कोई काम शुरू करता है, आप यकीन करें, आप मेहनत करें, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद ब खुद आसान करते जाएँगे। आप जब किसी फ़ील्ड में चले जाती हैं ना, तो आपको खुद ब खुद हर चीज़ के बारे में पता लगना स्टार्ट हो जाता है। और मैं दोबारा यहाँ आज फिर बता देती हूँ कि बगैर किसी माइक के वॉइस ओवर करती हूँ। मैंने कभी भी वॉइस ओवर के लिए ना माइक यूज़ नहीं किया। और यहाँ पे मुझे दोबारा से वो ऑयल वाली स्प्रे बॉटल्स नज़र आ रही थी और मेरी नीयत भी ख़राब हो रही थी कि यार ख़रीद लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने अपने दिल को समझाया कि बहन अगर थोड़े से पैसे आ गए हैं ना, तो आपने ना फ़िज़ूल खर्चे बिल्कुल नहीं करने, बस वही चीज़ें खरीदो जिनकी ज़रूरत है। तो बस मैं वही कुछ लेकर आई थी जिनकी मुझे वाक़ई ज़रूरत थी। अच्छा, एक ये ऑयल बॉटल मेरे पास पहले भी है, आपने मेरे व्लॉग्स में देखी होगी। एक और मैं इसलिए लेके आई थी कि अक्सर ऐसे होता है कि हम खाना बना रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, मैं पराठे वगैरह नाश्ता बना रही होती हूँ, ऑयल ख़त्म हो जाता है और फिर मेरी ये वाली आदत है कि जब तक मैं उस चीज़ को वॉश ना करूँ ना, मैं दोबारा उसके अंदर राशन की कोई भी चीज़ नहीं डालती। तो अक्सर मुझे इतना मुश्किल हो रहा होता था कि यार ऑयल ख़त्म हो गया, फिर मैं नाश्ता छोड़ के पहले ऑयल की बोतल वॉश करती थी, फिर उसके अंदर ऑयल को दोबारा रिफ़िल करती थी। तो ये ऑयल का जग सिर्फ़ 165 रुपीज़ का था, तो मैंने सोचा अपनी आसानी के लिए इतने पैसे तो मैं लगा ही सकती हूँ, इसलिए मैंने एक और ऑयल का जग खरीद लिया था। उसके अलावा एक मैंने ये बॉक्स खरीदा था। भाई किचन में इस तरह के डब्बे जितने हो ना उतने कम है और भाई मैं अगर बाहर जाऊँ और मैं इस तरह का कोई डब्बा ना खरीदूँ ना तो मेरी शॉपिंग अधूरी होती है। इसमें ना काफ़ी सारी यार इंसान ज़रूरत की चीज़ें किचन की स्टोर कर सकता है। तो एक मैंने ये बॉक्स खरीदा था। एक मैंने ये कोम्ब, नहीं इसको क्या कहते हैं, इससे ना ऑयल अप्लाई करते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना विलियाँ-विलियाँ करके तेल लगाओ। तो इससे आप ना बहुत ईज़िली विलियाँ-विलियाँ करके तेल लगा सकते हैं। मतलब अक्सर जब कोई नहीं होता कि आपके सर में अच्छे से तेल लगाए, तो इसके आगे बारीक-बारीक सुराख हैं और ये आप अपने सारे सर में फेरते जाएँ और बहुत अच्छे से ना जो ऑयल है वो एब्सॉर्ब भी हो जाएगा, अप्लाई भी हो जाएगा। तो ये 145 रुपीज़ की एक बॉटल थी। ये मैंने खरीद ली थी क्योंकि मैं हफ़्ते में 1 या 2 दफ़ा ना तेल लाज़मी अप्लाई करती हूँ। तो मुझे लगा था कि ये यूज़फुल है, मेरे काम आएगी। दराज़ पे मैंने देखी थी, लेकिन यार डिलीवरी के साथ ये 200 से ज़्यादा नहीं बल्कि 300 रुपए की पड़ रही थी। तो मैंने सोचा यहाँ से ही खरीद लेती हूँ और ये मैं कब से लेना चाह रही थी। ये वही स्पंज होल्डर है लिक्विड, इसके अंदर आप सोप डाल लें और किचन में ना इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई अच्छी लगती हैं। अच्छा, वैसे सच बात बताऊँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था इसको यूज़ करके, लेकिन सिर्फ़ मैंने अपने थोड़े से शशके के लिए इसको ख़रीदा था क्योंकि मैं बहुत टाइम से ना इसे ख़रीदना चाहती थी। और ये था 315 रुपए का। इसका ये जो नीचे वाला बाउल है ना, इसके अंदर आपने लिक्विड जो डिश वॉश होता है उसको फ़िल करना होता है। इस तरह इसको ऊपर से बंद कर दो। इसका ये जो है पंप, इसको दोबारा से टाइट कर दें और ऊपर जो आप स्पंज रख सकते हैं। कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है और कोई ज़रूरत की चीज़ भी नहीं है, बस मेरी ख्वाहिश थी तो मैंने ख़रीद लिया था। सच्ची बात बता रही हूँ आपको। अच्छा, जब तक मैं आपको इसको फ़िल करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से यूज़ होता है, मैं अपनी बात को पिछली वाली कंटिन्यू करती हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि आपको कुछ नहीं आता, आपको वॉइस ओवर नहीं आता, आपको बोलना नहीं आता, आप अपनी चैनल की कैटेगरी क्या डिसाइड करें, क्या व्लॉग्स बनाएँ, तो आप सिर्फ़ एक दफ़ा ना अल्लाह ताला का नाम लेके मोबाइल उठाएँ और जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जो काम आपको बहुत अच्छे से आता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने अपनी डेली रूटीन ही दिखानी है। मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ कि आपकी डेली लाइफ़ देखने में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो वाली वीडियोज़ दूसरे लोग देखना पसंद करते हैं जिससे वो कुछ सीख रहे होते हैं। तो कोशिश करें इस तरह का कंटेंट बनाएं जो दूसरे लोगों के लिए ना हेल्पफुल हो, उनके लिए फ़ायदेमंद रहे, फिर इंशाल्लाह आपका चैनल ज़रूर ग्रो करेगा। और एक और बात बता दूं कि मेरी जो फर्स्ट अर्निंग थी ना वो आई थी रमज़ान से पहले। उसके बाद रमज़ान में मेरे व्यूज़ तो ठीक आए थे, मतलब इतने अच्छे नहीं थे, कम ही थे, लेकिन मेरे जो डॉलर थे वो कंप्लीट नहीं हो सके थे। तो यूट्यूब की जो अर्निंग है ना वो कोई फिक्स नहीं होती कि हर महीने ही आनी है। अब मेरी जो अर्निंग है वो 2 महीने के बाद दूसरी अर्निंग आई है। तो ये सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से और अल्लाह ताला
ताला की शायद मुझ पर कोई ख़ास करम और इनायत है, इस वजह से हुआ है। आपसे बस इतना कहना चाहूँगी कि अपनी आप ही को ना इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। दुआओं में ना बहुत ताकत होती है और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जब आप सच्चे दिल से अल्लाह ताला से कुछ मांगती हैं ना, तो अल्लाह ताला वो ज़रूर आपको अता करता है। उम्मीद है जी मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी-सी अच्छी लगी हो ना, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।